छात्रों कक्षा 10 के लिए आज हम सामाजिक विषय के अंतर्गत आपको पढ़ाएंगे बैंकों की ऋण संबंधी गतिविधियाँ। जो बैंक हमें ऋण देता है, कर्ज देता है, उसकी क्या क्या गतिविधियाँ हैं, किस तरह से हमें कर्ज देता है। और दूसरा टॉपिक है ऋण के प्रकार। ऋण हमें कहाँ से प्राप्त हो सकता है, या हम इसे ऋण के स्रोत भी कह सकते हैं कि ऋण के क्या क्या स्रोत हैं। एक है औपचारिक स्रोत और दूसरा है अनौपचारिक स्रोत, या एक है औपचारिक ऋण का प्रकार, एक है अनौपचारिक प्रकार। तीसरी चीज है ऋणाधार। ऋणाधार का मतलब क्या है? ऋणाधार का मतलब है ऋण प्लस आधार। ऋण का आधार क्या है, किस आधार पर बैंक हमको या कहीं से भी हमको किस आधार पर कर्जा मिलता है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं बैंकों की ऋण संबंधी गतिविधियां। अब हमारी जो अतिरिक्त राशि होती है, जिन व्यक्तियों के पास अतिरिक्त राशि है, वे व्यक्ति अपने खर्चे से अतिरिक्त राशि को बैंक में जमा करते हैं, और जिन व्यक्तियों को राशि की आवश्यकता है, धन की आवश्यकता है, वे बैंक से कर्ज लेते हैं। तो इस प्रकार बैंक ऋणदाता, जमाकर्ता और ऋण लेने वालों के बीच मध्यस्थता का कार्य करता है। बैंकों में हमारे द्वारा जो भी धन जमा किया जाता है, बैंक उसका 15% अपने पास हमेशा सुरक्षित रखता है। जितना भी पैसा किसी बैंक में जमा होता है, तो बैंक उसका 15% रुपया अपने पास रखता है। बाकी 85% पैसा वो कर्ज के रूप में कर्जदाताओं को दे देता है। तो बैंक अपने पास से नहीं, बल्कि हमारी ही जमा राशि को उसमें ऋण लेने वालों में बांट देता है। इस प्रकार जमाकर्ता अब ये 15% वो अपने पास इसलिए सुरक्षित रखता है क्योंकि किसी भी समय कोई भी जमाकर्ता अपने पैसे का मांग कर सकता है। तो इसलिए 15% पैसा अपने पास रोक कर चलता है। अब जो ऋण है, वो हमें जो ऋण देता है, तो ऋण दो प्रकार का है। औपचारिक ऋण। औपचारिक ऋण क्या है? जो हमें ऋण बैंकों द्वारा प्राप्त होता है या सहकारी समितियों के द्वारा प्राप्त होता है, उसे हम औपचारिक ऋण कहते हैं। और अनौपचारिक ऋण वह होता है जिसे हम साहूकार, सेठ, जमींदार या मित्र, इन स्रोतों से प्राप्त करते हैं, वो अनौपचारिक ऋण कहलाता है। अब जो औपचारिक ऋण है, जो बैंकों द्वारा हमें दिया जाता है, इस औपचारिक ऋण में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन सारी बैंकों पर पूरी नज़र रखता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये भी देखता है, भारतीय रिजर्व बैंक ये देखता रहता है कि बैंकें किन किन व्यक्तियों को कर्जा दे रही हैं। ऐसा तो नहीं है किसी बड़े बड़े लोगों को ही कर्जा मिलता हो, छोटे किसानों को, छोटे मजदूरों को कर्जा ना मिलता हो, छोटे उद्योगपतियों को कर्जा ना मिलता हो। तो इसका निरीक्षण रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा किया जाता है। और औपचारिक ऋण से फायदा ये है क्योंकि इसमें जो ब्याज की दर है, वो कम होती है और इसमें अधिक होती है। कम ब्याज की दर पर हमें इसमें रुपया मिल सकता है। और अनौपचारिक ऋण में ऋणदाता के ऊपर कोई भी दबाव नहीं होता, कोई ऐसी संस्था नहीं होती जो ऋणदाता पर की देख करे, वो कितना ब्याज दे रहे हैं, कितना कर्जा दे रहे हैं, किसे किसे दे रहे हैं, इसका कोई भी दबाव उनके ऊपर नहीं होता है। तो ये है अनौपचारिक ऋण। अब है ऋणाधार। ऋण का आधार क्या है? ऋण जब बैंक हमें कर्जा देता है या कोई साहूकार कर्जा देता है, तो वो किसी आधार पर कर्जा देता है। जैसे बैंक अगर हमें कर्जा देगा, तो वो कोई ना कोई, जैसे हमें मकान बनवाने के लिए कर्जा चाहिए, तो वह क्या करता है, मकान के कागज अपने पास सुरक्षित रखता है या नौकरी के कागज अपने पास सुरक्षित रखता है, तब उस आधार पर वह कर्जा देता है।
और जो साहूकार हैं, जमींदार हैं, ये लोग अपने पास कुछ ना कुछ धरोहर के रूप में अवश्य रखते हैं, जिससे अगर कर्जदाता पैसा नहीं चुका पाता है तो वह उस ऋणाधार को बेचकर अपने पैसे की भरपाई कर सकते हैं। तो इसे कहते हैं ऋणाधार। तो आपकी समझ में आया होगा बैंकों की ऋण संबंधी गतिविधियां क्या हैं और ऋण कितने प्रकार का होता है, औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक ऋण बैंकों के द्वारा, सहकारी समितियों के द्वारा दिए जाता है, और औपचारिक ऋण, अनौपचारिक ऋण मित्रों, रिश्तेदारों, साहूकारों, सेठों, जमींदारों, इनके द्वारा दिए जाता है। और ऋणाधार वह है जो ऋण का आधार है, जिसको रखकर कर्जा दिया जाता है, जिससे कर्ज देने वाला कर्ज ना चुकाने की स्थिति में, जब करदाता कर्ज नहीं चुका पाता है, तो वह ऋणाधार को बेचकर अपना सारा पैसा निकाल सकता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही है, बैंकों की ऋण संबंधी गतिविधियाँ। आगे इससे आगे कल आपको पढ़ाएंगे दूसरी वीडियो में।